नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं वो 22 किस्से जहां आप मिलते हैं मुझसे और मेरे प्यार से, सिर्फ और सिर्फ किस्से मोहब्बत के में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है स्विमिंग पूल। जी हाँ, स्विमिंग पूल। इसको सोचते ही आपको एक इमेज बन गई होगी कि एक तरल ताल होगा, मानसरोवर जैसा पानी का जलाशय होगा जो खूबसूरत नक्काशीदार टाइल्सों द्वारा घेरा गया होगा, जहां आप पानी में अपनी तैराकी का शौक या टाइम पास की एक बेहतरीन मनोरंजन जगह हो सकती है। पर हमारा जो स्विमिंग पूल था वो कोई धरती पे भरे हुए एक जलाशय की कहानी नहीं। स्विमिंग पूल हमारे आशियाने की तरफ, यानी हमारे कॉलेज की तरफ का एक खास जगह हुआ करता था, जो करीबन पैदल यात्रा जो हम लोग हमेशा ही किया करते थे, करीबन उसकी दूरी 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से कम नहीं होगी। यानी कुल मिला के 6 से 7 किलोमीटर आने जाने में लगने वाला होता है, अगर आप हमारे आशियाने से, यानी हमारे कॉलेज और पीजी से वहाँ तक जाने की, हॉस्टल से वहाँ तक जाने की पैदल यात्रा करें तो इतनी दूर तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पैदल तो हम जाएंगे, क्योंकि असल में हम वहाँ तक पहुँचने तक में और उससे ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने भर की जो यादें होती थी, जो बातें होती थी, जो डिस्कशन होता था, जो प्यार भरे मोमेंट्स होते थे, उसको एंजॉय करते हुए जाते थे। इसलिए उन रास्तों की कीमत उस स्थान से थोड़ी सी ज़्यादा है। खैर, इतनी दूरी तय करना अमूमन एक आम कपल के लिए या एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत ही कम देखा जाता है। हमारे साथ जाने वाले हर एक प्राणी ने हाथ जोड़ के हमारा ज़रूर नमस्कार किया और ज़रूर से हमें एक बहुत बड़ा कंजूस भी समझा होगा कि वहाँ तक, इतनी दूरी तक हम पैदल ही जाते थे। शायद एक हेल्दी रिलेशनशिप की वो निशानी थी, और वो है कि हम उतनी दूरी साथ होने की कोशिश करते हैं और बातें करते हुए इतना लंबा रास्ता अक्सर ही कट जाया करता था, और ये हमारा रोज का एक टूर होता था। खैर, स्विमिंग पूल एक जगह थी जो एक पॉश इलाके में महंगे महंगे घरों के बीच में स्थापित एक छोटा सा स्थान था, जिसमें 5-6 दुकानों की और वहाँ पे बनने वाले छोटे मोटे खाने, लजीज फूड्स की भरमार भर थी। वहाँ पे मिलने वाले मोमोज, वहाँ पे मिलने वाला बड़ा पाव, वहाँ पे मिलने वाली पाव भाजी, और वहाँ पे मिलने वाला जूस, वहाँ पे मिलने वाली लस्सी बहुत लाजवाब और स्वाद में बेहतरीन तो नहीं था, लेकिन किफ़ायती था
और तीखा था। जिस तरह तीखे हम दोनों थे उस तरह ही हमें अपने स्वाद में थोड़ा चटपटा और तीखापन पसंद है, जो अक्सर ही सभी का होता है, मैक्सिमम लोगों का, या कह ले कि कई लोगों का। तो उस जगह की खूबसूरती ये थी कि वहाँ पहुँच भर जाना इतना थका देने वाला सफ़र होता था कि वहाँ बैठ के खाना और वहाँ बातें करना हमारा एक अलग ही सेट ऑफ रूल हो गया था, जहाँ पे हम बैठते भी बहुत कम देरी के लिए थे। उन रास्तों पे चलते हुए, हवाओं में चलते हुए, एक नन्ही सी जान जिसके पैरों में दर्द होता था, या कभी मैं ही चलने में कुछ तकलीफ़ के साथ उसको बयां करता था, और हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ तक पड़ जाते थे। उस जगह की महत्व ये है कि उस जगह ने ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को कैसे जीने के बारे में एक बहुत बड़ा परिचय दिया कि ज़िंदगी जितनी भी लंबी हो या ज़िंदगी कैसी भी हो, अगर आपके साथ एक हमसफ़र हो, रास्ते कैसे भी दुर्गम हो, लंबे हों, लेकिन आप अगर साथ होते हैं तो हर एक कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं, और वो रास्ते आपको दुख नहीं, बड़ी खूबसूरत होती थी वहाँ पहुँचने भर की खुशियाँ, माहौल, पर उससे खूबसूरत होता उसकी वापसी का थका हुआ शरीर। और रास्ते भर अक्सर यही होता था, जब हम वापस आते थे तो हवा थोड़ी तेज़ चलने लगती थी, शायद देर रात की वजह से, या फिर शायद उस पर्यावरण का ही आशीर्वाद था हमें। एक लंबा चौड़ा मैदान आता था जहाँ सीटें हुआ करती थी, सामने गाड़ियाँ जाती रहती थी, हम वहाँ पे बैठ के अपने जीवन के बारे में कुछ अवलोकन कर लिया करते थे। और इस तरह यह स्विमिंग पूल जैसा स्थान हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही मायने रखता था। ये किस्सा अभी भी जारी है, और शायद हम जब भी मिलेंगे, आज, कल, परसों, अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में, इस स्विमिंग पूल तक जाना और आना, और ये नाम स्विमिंग पूल हमारे लिए एक दिलचस्प कहानी ही रही। बस इतनी सी थी एक कहानी।